हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन के बारे में चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे सीसीटीवी कैमरास और जो हमारा डीवीआर सिस्टम होता है इसको हम आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं। यह हमारा जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं दो कैमरास हैं, एचडी कैमरास हैं और साथ में ये डीवीआर है। तो हमने इस कैमरा को कोएक्सियल वायर की मदद से डीवीआर के साथ अटैच करना है। ये हमारी जो कोएक्सियल वायर है जिसको 3+1 वायर भी बोलते हैं, इस तरह से दिखाई देती है। साथ में दोनों एंड्स पे हमारे कनेक्टर लगते हैं। ये कनेक्टर कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, जैसे ये येलो वाला कनेक्टर है, इसको बीएनसी कनेक्टर बोलते हैं, जिससे कि डाटा कैमरे से डीवीआर तक ट्रांसमिट होता है। और साथ में जो रेड वाला है इसको डीसी कनेक्टर बोलते हैं, जिससे हम 12 वोल्ट का ये सप्लाई कैमरे को देते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। जितने भी हमारे कैमरास होंगे उतनी वायर्स जो हैं वो डीवीआर तक जाएंगी। ये कोएक्सियल वायर है, दोनों तरफ हमारे कनेक्टर लगेंगे, कैमरे की तरफ भी और डीवीआर के तरफ भी कनेक्टर लगेंगे। कैमरे की तरफ बीएनसी और डीसी कनेक्टर दोनों लगेंगे, जबकि डीवीआर की तरफ हमारा एक ही कनेक्टर लगेगा। जैसे दोस्तों, डीवीआर जो मार्केट में 4 चैनल, 8 चैनल, 16 चैनल, 32 चैनल ऐसे अवेलेबल होते हैं। डीवीआर परचेज करने से पहले आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार उतने चैनल का डीवीआर ले लेना है। ये हमारा बीएनसी कनेक्टर के साथ हमने ये वायर को अटैच करना है। ये वायर कोएक्सियल वायर है, इसके साथ बीएनसी कनेक्टर लगेगा और कैमरे के बीएनसी अडेप्टर के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही हमने हर वायर को बीएनसी कनेक्टर के साथ अटैच करके यहाँ डीवीआर के पीछे जो राउंड वाली शेप के कनेक्टर जहाँ लगाने हैं, पॉइंट्स बने हैं, उनमें अटैच कर देना है। जैसे ये 4 चैनल का डीवीआर है, इसके साथ हमारे 4 एचडी कैमरास अटैच हो सकते हैं। तो क्या करना है, हमने बीएनसी को वायर के थ्रू डीवीआर से कनेक्ट कर देना है। जितने भी कैमरास होंगे सभी को बीएनसी कनेक्टर लगाकर वायर्स को डीवीआर तक पहुंचाना है और बीएनसी को बीएनसी सॉकेट में हमने अटैच कर देना है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, अभी हमारा क्या रहता है, हमने डाटा तो ट्रांसमिट कर दिया है कैमरा को, पर कैमरा को पावर हमने देनी है। पावर देने के लिए हमें एसएमपीएस की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कैमरे को 12 वोल्ट की पावर सप्लाई मिलेगी। तो उसके लिए दोस्तों ये आपके सामने एसएमपीएस है, इसको हम सिंगल मोड पावर सप्लाई बोलते हैं। ये भी 4 चैनल, 8 चैनल, 16 चैनल ऐसे मार्केट में अवेलेबल होती है। जितने चैनल का आपका डीवीआर है उतने चैनल की आपने पावर सप्लाई ले लेनी है। इस पावर सप्लाई को हमने पावर प्रोवाइड करनी है एज यूजुअल, जैसे कि आपको पिक्चर में सॉकेट दिखाई गई है ऐसे ही हमारे घरों में सॉकेट होती है। हमने इसको सीधा पावर देनी है, जो कि इसको इनपुट मिलेगी 220 वोल्ट। जैसे ही इसको पावर मिलेगी, इसकी इंडिकेशन लाइट पावर ऑन होने की जग जाएगी। और जैसे कि इस पिक्चर में नीचे दिया है, प्लस माइनस के पोर्ट्स रहते हैं। जैसे इसमें 4 पोर्ट्स हैं प्लस माइनस के, किसी में सिंगल पोर्ट प्लस माइनस का होता है। यहाँ से हमने कैमरों को पावर देनी है। दोस्तों याद रखना, जो हमारी एसएमपीएस है, पावर सप्लाई है, उसकी इनपुट 220 वोल्ट होती है और आउटपुट 12 वोल्ट होती है। जैसे इस एसएमपीएस की 12 वोल्ट 4 एम्पियर की आउटपुट है। कोएक्सियल वायर से हमने दो वायर्स निकालनी है, प्लस और माइनस। वो हमने एसएमपीएस के प्लस और माइनस से अटैच कर देनी है, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है। वैसे ही दो वायर्स हमने डीसी कनेक्टर की मदद से कैमरे के इनपुट में अटैच कर देना है। कैमरे के साथ डीसी का कनेक्टर और बीएनसी का कनेक्टर दोनों लगेंगे, जिससे कि पावर और डाटा है ट्रांसमिट हो जाएगा। वैसे ही हमने हर कैमरे हर कैमरे को ऐसे ही एसएमपीएस से कनेक्ट कर देना है। याद रखिए दोस्तों, जो नेगेटिव और पॉजिटिव वायर हमने एसएमपीएस में अटैच करनी है, वैसे ही नेगेटिव और पॉजिटिव वायर हमने कैमरे के साथ अटैच करनी है। अगर आपकी रेड पॉजिटिव है, ब्लैक नेगेटिव है, वैसे ही कैमरे के साथ भी रेड पॉजिटिव और ब्लैक नेगेटिव आएगी।
दोस्तों ये स्टेप पावर वाला जो हमने कैमरा को पावर देनी है, ये बहुत ध्यान से करना होता है। इसके बाद हमने जो हमारा डीवीआर है उसके साथ 12 वोल्ट का अडेप्टर आता है। ये 12 वोल्ट का अडेप्टर हमने सॉकेट सॉकेट से इनपुट लेके इसको हमने डीवीआर के बैक साइड पे जो डीसी इन होता है वहाँ पे हमने लगा देना है, जिससे कि डीवीआर को 12 वोल्ट की पावर सप्लाई मिल जाएगी। तो ये हमारा सर्किट ऐसे रहता है। कैमरास को डाटा और पावर दोनों मिल गई है। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो रहेगा कि डीवीआर के साथ हमने अपनी एलईडी या फिर मॉनिटर को अटैच करना होता है। तो जैसे कि पिक्चर में आपको एक मॉनिटर दिखाया गया है, इस मॉनिटर में हम अपने कैमरेज का व्यू लेंगे। तो दोस्तों केबल बीएनसी के साथ साथ हमें एक एचडीएमआई केबल भी चाहिए होती है। वीजीए केबल और एचडीएमआई केबल दोनों मॉनिटर के पीछे पॉइंट्स होते हैं। हम आपको वीजीए केबल दिखा रहे हैं, ये कुछ इस तरह की होती है। आप एचडीएमआई केबल भी ले सकते हैं। डीवीआर के पीछे दोनों सॉकेट्स वीजीए और एचडीएमआई के रहते हैं। तो जो वीजीए केबल है हमने डीवीआर में इंसर्ट करनी है, और दूसरा पॉइंट जो वीजीए केबल का है वो मॉनिटर के बैक साइड पे अटैच करना है, जिससे कि हमारा जो व्यू है डीवीआर से मॉनिटर में आ जाएगा। वीजीए केबल लगाते समय वीजीए की जो पिंस होती हैं उसको ध्यान से लगाना होता है। तो हमने पावर इनपुट दे देनी है 220 वोल्ट, जिससे कि हमारा मॉनिटर ऑन हो जाएगा और हमारा जो डीवीआर का जो फुटेज है वो मॉनिटर में आ जाएगी। दोस्तों डीवीआर के पीछे कुछ और सॉकेट्स दी रखी होती हैं, जैसे कि हमारी यूएसबी पोर्ट्स होती हैं। इसमें दो यूएसबी पोर्ट्स होती हैं, एक माउस के लिए, दूसरा आप वाईफाई डोंगल इसमें लगा सकते हैं। वाईफाई डोंगल नहीं तो आप डाटा केबल लगा सकते हैं इंटरनेट की, ताकि आप अपने कैमरास को ऑनलाइन व्यू कहीं से भी कर सकें। तो दोस्तों ये हमारा ये कुछ स्टेप्स थे कैमरास और मॉनिटर डीवीआर को अटैच करने के लिए। तो दोस्तों ये हमारे जो स्टेप्स आपको समझ आ गए होंगे, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों डीवीआर को ऑनलाइन करने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। इंटरनेट जहाँ तो आप अपने घर में मौजूदा वाईफाई का राउटर लगा रहता है उससे दे सकते हैं, या फिर आजकल मार्केट में जो 4G राउटर आ रहे हैं जिसमें हम सिम डालते हैं उससे भी इंटरनेट दे सकते हैं, या फिर राउटर का जो वाईफाई सिग्नल है डीवीआर के बैक साइड पे वाईफाई अडेप्टर लगाकर वैसे भी इंटरनेट सिग्नल दे सकते हैं। राउटर को हमने ऑन कर लेना है। राउटर ऑन होते ही अगर आपके घर में ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, लैंडलाइन केबल लगी हुई है, फाइबर लगी हुई है, तो ऑलरेडी आपके राउटर में इंटरनेट होगा। आप वाईफाई की मदद से अपना डीवीआर को अटैच कर सकते हैं। डीवीआर के पीछे उसके लिए वाईफाई डोंगल लगेगी। अगर आपने वाईफाई डोंगल नहीं लगानी है तो कैट 6 जो कि राउटर से होते हुए, जैसे कि आपको मैं डायग्राम में बता रहा हूँ, इसको ईथरनेट केबल कैट 6 केबल भी बोलते हैं। ये कैट 6 केबल जो होती है आपके राउटर, एक पॉइंट उसका राउटर में लगेगा, लैन पोर्ट यहाँ लिखा होता है, और दूसरा पॉइंट डीवीआर के बैक साइड पे यहाँ लगेगा। डीवीआर के बैक साइड पे हूबहू जैसा RJ45 कैट 6 का कनेक्टर होता है वैसी स्पेस बनी होती है, वहाँ पर हमने ये इसको लगा देना है। डीवीआर के बैक साइड पे दो ऑडियो इन ऑडियो आउट के पॉइंट्स बने होते हैं, जिसकी मदद से हम कैमरे के साथ माइक को भी अटैच कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है डीवीआर के पीछे एक ऑडियो इन है, एक ऑडियो आउट है, जिसका मतलब हम सिर्फ एक माइक किसी भी एक कैमरे के साथ अटैच कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा एचडी कैमरास का सेटअप, जिसकी मदद से आप खुद अपने घर में एचडी कैमरा को खुद से इंस्टॉल कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।